हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5 की। एक आस्क योरसेल्फ हम कर चुके हैं, दूसरी आस्क योरसेल्फ का हमने बेसिक, पहले इस वीडियो में हमने पहले बेसिक किया था। तो अब दूसरी आस्क योरसेल्फ के क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे आपके सेल्फ प्रैक्टिस 2, और आज एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए करवा देंगे। और कल हम पहली एक्सरसाइज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेक्शन ए और बी कंप्लीट कर देंगे। कल हम इसका लाइव वीडियो या फिर लाइव वीडियो में ही कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ आप क्लियरली बोर्ड पे समझ सकें। ठीक है, तो लाइव वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 65। एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का। तो सबसे पहले तो आपको शेप बनानी पड़ेगी। ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में हाइट हमें लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड निकालना है। अगर बेस दे रखा है इसका 10 सेंटीमीटर, जिस भी बेस के ऊपर हाइट आ रही है वो हाइट निकालनी है। अब देखिए, करस्पॉन्डिंग हाइट बोला, मतलब जो भी बेस लेके चलेंगे चारों में से, उस बेस पे जो हाइट आ रही है वो वाली निकालनी। करस्पॉन्डिंग का मतलब है उसी के ऊपर आने वाली हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ लाइट को। आइए, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। अब एरिया दे रखा है हमें 65, बेस दे रखा है हमें 6.5, बेस हमें दे रखा है 10 इंटू हाइट। 10 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 65/10 हमारा हाइट आ गया, वो आ गया 6.5 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा क्वेश्चन, अगर एक ए बी सी डी, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो ले लेते हैं एच। अब इसी बेस के ऊपर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये बनाया सर, ये किसी पॉइंट ई तक जा रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट ये जो एच आई है वो यहाँ से यहाँ तक भी सेम हाइट आएगी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की हाइट यही रहेगी, ट्रायंगल की भी हाइट रहेगी, वही हाइट, सेम हाइट, इक्वल हाइट आएगी। तो ये किसी एफ पॉइंट पे ले लेते हैं हाइट। तो ये हो गया 1/2 सी डी मल्टीप्लाई ई एफ। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी लिखेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा ले रहे हैं, सी डी, उस पर हाइट क्या आ रही है, ई एफ। इसका मतलब मैं सी डी मल्टीप्लाई ई एफ की जगह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ये तो रूल मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अगर कोई ट्राइंगल का एक बेस और पैरेललोग्राम का भी सेम बेस हो, सी डी बेस सेम है और दोनों सेम हाइट तक जा रहे हैं, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पी पॉइंट दे रखा है साइड ए बी। देखिए ऐसे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इस पॉइंट पे पी दे रखा है नाम। मैंने ई ले रखा था ऊपर, यहाँ पी है। अब इसको यहाँ से मिला दिया, इसको मिला दिया यहाँ से। अब हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इसने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी सी इज 18, कि पी डी सी का एरिया 18 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ए पी डी और बी पी सी। ए पी डी वाला ट्राइंगल और बी पी सी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, अगर ये वाला एरिया 18 दे रखा है। तो एक बात बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ये वाला ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी जो कि 18 दे रखा आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी हमारा पूरे पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सी डी सेम है, सेम बेस पे बनने वाला ट्राइंगल सेम हाइट तक जा रहा है। अभी प्रूव किया है कि ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो गया। तो ट्राइंगल ए सी पी डी का एरिया हम लिख देते हैं, कितना आ गया 18 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है,
हाफ का 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 36 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आ गया। अब आइए आगे। अब पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 36 है, उसमें से इस 18 को अगर मैं मिटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो ये जो दो ट्राइंगल्स बचे हुए जिनका सम निकालना है वो 18 ही बच जाएगा। तो ये देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, कि ये सारे का सम, तीनों ट्राइंगल का सम टोटल एरिया का इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस BPC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC प्लस एरिया ऑफ CPD हमें 18 दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा 36 आ चुका है, प्लस का 18 उधर जाके माइनस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC, 36 में से 18 माइनस किया तो 18 हमारा आंसर। 18 हमारा आंसर, और ये रेशियो निकालना था तो इसको डिवाइड में ले जाइए, ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया 1:2 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये डायग्राम को ध्यान से देखिए कि ABC, फिर एक पैरेलल लाइन दे रखी है DE। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखता हूँ मैं कि DE पैरेलल टू BC आपको गिवन है। D से इसको मिला दिया C को, E से मिला दिया B को। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी मैं साइड में बना रहा हूँ, कि अगर दो पैरेलल लाइन दे रखें आपको और अगर इस बेस से एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, ठीक है, AB बेस से एक ट्राइंगल C बन रहा है और इसी AB बेस के साथ एक ट्राइंगल अगर मैं D बना दूँ सेम हाइट तक, कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच की हाइट तो सेम रहेगी, तो इन दोनों ट्राइंगल ABC का एरिया इक्वल टू ट्राइंगल ABD का एरिया, क्योंकि दोनों सेम बेस AB बेस पे बने हुए हैं। तो ये बेसिक में हमने पढ़ा हुआ है, एक बार ध्यान से पुरानी वीडियो देखिए, छोटी सी वीडियो, इस 6-7 मिनट में सारे रूल्स बता रखे हैं, तो इन रूल्स को ध्यान रखना है। देखिए, इसने बोला ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो एक बात बताइए, पैरेलल लाइन पे इस बेस के साथ एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, और इसी बेस के साथ एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। तो यही बात है, सेम बेस के साथ दो ट्राइंगल बन रहे हैं, बेस कॉमन है, लाइनें पैरेलल है, तो ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। क्या लिख देंगे? सेम बेस DE बेस सेम है सर, लाइन पैरेलल है सर। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन चीज़, दो चीज़ें जब इक्वल हों, जो एरिया मैं इधर प्लस करूँगा मुझे सेम उधर भी प्लस करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस कर दिया इधर वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल BDE में, तो इधर ADE प्लस किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। देखो अब ये जो BDE वाला एरिया ये वाला है, इसमें जब मैं ये वाला एरिया प्लस कर दूंगा तो कंप्लीट एरिया क्या बन जाएगा? ABE। कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैं ADE वाले ट्राइंगल में ये BDEC वाला प्लस करूँगा तो इधर वाला ट्राइंगल बन जाएगा ACD। यही हमें प्रूव करना है कि ACD का एरिया ABE के इक्वल है, ABE का एरिया ACD के इक्वल है। ये हो गया प्रूव, ये प्रॉपर्टी थी इसलिए मैंने साइड में करके दिखाई है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कुछ इस तरह से एक पैरेललोग्राम जिसकी ये 4 लाइनें दे रखी हैं। एक पैरेललोग्राम दे रखा है, फिर से बना लेते डायग्राम। देखिए, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इसके 3 बाइसेक्शंस कर देते हैं, ठीक है। ऊपर नाम लिख देते हैं सर PQRS, PQRS, नीचे ABCD, यहीं तक बना लेते हैं, तो इसको काट दीजिए। अब P को मैं मिला देता हूँ D से, यहाँ एक पॉइंट E ले लीजिए, यहाँ एक पॉइंट F ले लीजिए, ये ऊपर वाले को E ले लीजिए, नीचे वाले को F ले लीजिए।
अब इसने बोला पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये ले लीजिए। अब एक ट्रायंगल तो बन गया पी क्यू ई, एक ट्रायंगल बन गया सी डी एफ। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो दोनों ट्रायंगल का मुझे दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूव करना है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो एरिया अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो देखिए पहली बात, जो पी क्यू है वो क्यू आर के इक्वल है, वो आर एस के इक्वल है। पी क्यू जो ए बी के इक्वल है, ए बी सी के इक्वल है, बी सी डी के इक्वल है। तो पी क्यू इज इक्वल टू सी डी, ये हम क्वेश्चन में गिवन लिख सकते हैं कि सब इक्वली बाइसेक्ट है। दूसरा हम लिख सकते हैं, अगर ये एंगल एक्स है तो एक बात बताइए, ये एंगल एक्स है, दो लाइनें पैरेलल हैं, तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्स हो जाएगा। और अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्स हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू एंगल एक्स। फिर देखिए दो लाइनें अगर ऐसे पैरेललोग्राम दे रखा है तो दो लाइनें तो पैरेलल होंगी अपोजिट वाली, इधर वाला जो एंगल होगा वो करस्पॉन्डिंगली इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल डी, क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी। जब दो लाइनें पैरेलल हों ट्रांसवर्सल लाइन के, इधर वाला एंगल और इधर वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइड, ये हो गए दो एंगल। तो एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ, ये हमें प्रूव करना था। ये तो गए दोनों आस्क योरसेल्फ। अब आइए पहली एक्सरसाइज पे। पहली एक्सरसाइज में देखिए पहला ही क्वेश्चन हीरोन्स फार्मूला, ये 9 क्वेश्चंस मुझे हीरोन्स फार्मूला से सॉल्व करने हैं। कौन से फार्मूले से करने, हीरोन्स फार्मूला से करने सर। तो एक्सरसाइज 1 ए सेक्शन, पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18, 24, 30। जल्दी जल्दी देखिए, एक ही फॉर्मूला है, ए बी सी, 18, 24, 30। पेरीमीटर निकालना है सबसे पहले। पेरीमीटर होगा इनका सम 30 + 24 + 18, ठीक है। 30, 20, 50 और 10, 60, 70 और 2, 72, 72 आ गया सर, 72 सेंटीमीटर। इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा, वो आ जाएगा 36। अब निकालना है एरिया। तो एरिया हो गया रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस तो है हमारा 36। अब 36 माइनस पहले करना है 18, कुछ भी कर लीजिए आगे पीछे माइनस, मैं कुछ नहीं कर आपको। 36 माइनस 30, 36 माइनस 24। तो पहला तो आ गया 36, 36 माइनस 18 किया 18, 36 माइनस 30 किया 6, 36 माइनस 24 किया 12। इसको 6 के हिसाब से तोड़ दीजिए। 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 6 = 36, 6 6 6 6 तो आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो रूट में बचेगा, देखते हैं। 2 2 = 4, 3 = 9, 3 = 9, 9 4 = 36। तो 3 2 = 6, 3 2 = 6 हो गया। 18 को लिखेंगे 3 3 = 9, 2 = 18। ये तो बन गया यहाँ से यहाँ तक 36, ये बन गया 18, ये बन गया 6 2 3 = 6 और ये बन गया 12, 2 2 = 4, 3 = 12। अब दो दो का पेयर बना लीजिए, बाहर निकालिए। 2 2 में से एक 2 बाहर, 2 3 में से एक 3 बाहर, तो ये 2 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया। इन 2 3 में से एक 3 फिर बाहर आ गया, 2 2 में से एक 2 फिर बाहर आ गया, 2 3 में से एक 3 बाहर और 2 2 में से एक 2 बाहर, सब बाहर आ गया। तो लिख लीजिए मल्टीप्लाई। 2 2 = 4, 2 = 8, 3 3 = 9, 3 = 27, 8 7 = 56, 8 2 16 और 5 21। ये हमारा आंसर। आगे लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट साइड के ऊपर कौन सी हाइट आएगी, इस हाइट की वैल्यू निकालनी, एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट हाइट। तो एरिया तो हमारा आ चुका है, तो एरिया होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। इस हाइट को h ले लिया हमने, एरिया हमें 216 ही लेना है क्योंकि ट्राइंगल का एरिया सेम रहेगा। तो 1/2 बेस सबसे छोटी साइड लेनी है 18
मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 216। 2 से काटा 9 पे, 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा तो 216 को 9 से डिवाइड कर दीजिए सर। 9 दूनी 18 और 9 चौके 36। ये आंसर आ गया हाइट। यही काम हमें अगले में भी हाइट निकालें, तो पहले बस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, हाइट आप इस तरह से निकाल लीजिए। तो दूसरा ट्रायंगल देखिए जल्दी से क्वेश्चन में। 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल फील्ड आर 85 एंड 154 इन लेंथ। ए बी सी, एक साइड दे रखी है 154, एक साइड दे रखी है 85, पेरीमीटर दे रखा है 324। अब ये साइड ले लेते हैं x, तो पेरीमीटर हो जाएगा 85 प्लस x प्लस 154, तीनों साइड का सम इज इक्वल टू टोटल पेरीमीटर देखा है 324। ठीक है, तो प्लस कर दीजिए पेरीमीटर इक्वल टू 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 5 13, 239 प्लस x इज इक्वल टू 324। प्लस का 239 इधर जाके माइनस, x की वैल्यू जाएगी 324 माइनस 239। 14 में से 9 माइनस किया 5, ठीक है। 11 में से 3 माइनस किया 8, ये साइड भी आ गई हमारे पास 85। ठीक है, अब तीनों साइड आ चुकी है, पेरीमीटर दे रखा है तो सेमी पेरीमीटर इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो गया 162। एरिया निकाल लेते हैं सर। एरिया आ गया हमारे पास 162, एस एरिया लिख लीजिए, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू एरिया। ठीक है, 162, पहले 162 में से 154 माइनस किया, बच गया 8। 162 में से 85 माइनस कीजिए, 162 माइनस 85, 12 में से 5 माइनस किया 7, 15 में 7 8 माइनस किया 7, तो ये आ गया 77। ये भी आ गया 77 क्योंकि दोनों साइड सेम है, किसी को भी माइनस कर लीजिए। अब ये आ गया हमारे पास 162, 2 मल्टीप्लाई में 81, 81 को लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81, और ये हो गया 77 इंटू 77, 162 ही आएगा ना, 324 दे रखा है सर। ठीक है, द एरिया ऑफ द फील्ड निकालनी है पहले तो। देखो फिर कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 7 और 5 12, 8 और 8 16। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 3 का पेयर बन गया, 2 3 का पेयर बन गया, 2 77 का पेयर बन गया, 2 रूट के अंदर बच गया, रूट के अंदर बच गया, लेकिन इसका आंसर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार इसका आंसर चेक करते हैं, उसके हिसाब से सॉल्व करवाते हैं आपको। मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होनी तो नहीं चाहिए। तो 2772 दे रखा है, 2772 दे रखा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में। फिर देख लेते हैं, पर आइए जल्दी से। देखिए ए बी से एक ट्रायंगल दे रखा था सर, जिसकी एक साइड 154 दे रखी है, एक साइड 85 दे रखी है। एक साइड और 85 करके देख लेते हैं। अभी 85 तो निकाल ही चुके, तो 85 प्लस 85 प्लस 154, 10 प्लस 4 14, 16 17 18 9, 16 और 5 21 और 122, 2 प्लस 1 3, 324 बन रहा है, तो साइड्स ठीक आई थी। अब 324 का हाफ किया तो 162, 324 का हाफ 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, ये भी ठीक है। अब एक बार माइनस कर लेते हैं, 162, 162 में से 154 माइनस किया तो 8 बचता है सर। कितना बचता है? 8 बचता है सर। तो 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 3 हो गया, 77 77 हो गया। 8 हम लिखना ही भूल गए, 8 को हमने लिखना ही भूल गए। अब 162 में से 85 माइनस किया तो 77, 162 में से 85 माइनस किया तो 77, ये 8 पिछले कैलकुलेशन लिखना भूल गए थे बस। तो 162 के पेयर बन गए 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 2 ज़ा 162, 8 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 77 मल्टीप्लाई बाई 77, क्योंकि इन दोनों का तो पेयर बन गया, 77 सीधा बाहर आ गया। 2 3 में से एक 3 बाहर, 2 3 में से एक 3 बाहर, 2 2 में से एक 2 बाहर, और इस 2 और इस 2 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 बाहर। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36। अब 36 की मल्टीप्लाई 77 से करनी है। देखिए 7 6 ज़ा 42, 7 से 21 और 4 25, 252,
2772। ये आंसर हमारा मैच हो गया। अभी अभी देखा हमने, तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी हल्की सी की, 8 को लिखना भूल गए हम रूट के अंदर, फैक्टराइज करने में भूल गए हम लिखने में, बाकी तो हमने लिख ही लिया था। दूसरा पार्ट इसमें बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑन द साइड मेजरिंग 154। तो 154 बेस के ऊपर जो हाइट आ रही है h वो निकालनी है। आइए, एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस लेना है 154, हाइट लेनी है h इज इक्वल टू एरिया, तो यही रहेगा 2 से इसको काटा, 2 7 ज़ा 14, 7 ज़ा, ठीक है, h की वैल्यू आ गई 2772 डिवाइडेड बाय 77। अब इन दो नंबर की मल्टीप्लाई 77 और 36 की मल्टीप्लाई ये आया था, अगर मैं इसको 77 से ही डिवाइड कर दूं तो 36 आ जाएगा, तो इसको इससे काटने पे 36 आ जाएगा सर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखा है साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 165, 143, 154, कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग इट एट द रेट ऑफ दिस पर स्क्वेयर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में एरिया निकाल के इस रेट से मल्टीप्लाई करना है 12 पैसे से, पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर ली जाइए। थर्ड क्वेश्चन सर, ए बी सी। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखे साइड्स 165, ठीक है, 143, 154, सब सेंटीमीटर में। पेरीमीटर निकालना सर, 165 प्लस 143 प्लस 154, तीनों साइड्स का सम। तो 5 और 3 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 5 4 9 और 1 10 और 6 16, 1 कैरी, इसका 154 था, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 3 + 1 कैरी वाला 4। अब सेमी पेरीमीटर हो गया सर इसका हाफ, 2 3 1। अब इसमें से माइनस करना है सर, तो 231, 231 में से 165 माइनस किया, 231 माइनस 165, 11 में से 5 माइनस किया 6, 12 में 6 माइनस किया 6, तो ये आ गया 66। फिर हमने माइनस किया 143, 231 में से 143 माइनस किया, 11 में से 3 माइनस किया 8, 12 में से 4 माइनस किया 8, ये आ गया 88। फिर माइनस किया 154, तो 234 में से 154 माइनस करके चलेंगे सर ये कैलकुलेशन साइड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहीं तक हो गया था सर। अब 11 में से 4 माइनस किया 7, 12 में से 5 माइनस किया 7, ये आ गया 77। तो देखिए 231 के फैक्टर कर लेते हैं, 3 से डिवाइड किया इसको, 3 से डिवाइड किया, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी तो 77, 3 मल्टीप्लाई 77, 66 को लिखा 33 2 ज़ा 66, तो 33 2 ज़ा 66, 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 11 ज़ा, ठीक है, और 77 एज इट इज़। अब देखिए 77 77 के पेयर में 77 बाहर, 3 3 के पेयर में से 3 बाहर, 11 11 के पेयर में से 11 बाहर, 2 2 के पेयर में से 2 बाहर, अगले 2 2 के पेयर में से अगला 2 बाहर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 11 की मल्टीप्लाई 132, 132 की 77 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 132 मल्टीप्लाई बाय 77, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 22, 7 1 ज़ा 7 2 9, 9 2 4, 4 6 1 1 0, तो ये आ गया 10164 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कोस्ट निकालनी थी तो इस एरिया को 10164 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 पैसे, तो 12 से मल्टीप्लाई करके पैसे से रुपए बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। कल ये सुबह ए सेक्शन और बी सेक्शन सब्जेक्टिव वीडियो में समझा देंगे लाइव में, और शाम के टाइम पे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लेंगे। कल में आपके पास एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगी।